इंग्लिश ग्रामर में बीइंग का यूज़ अनेक अर्थों में किया जाता है। जब हम बीइंग का यूज़ नाउन के रूप में करते हैं तो उस कंडीशन में यह जीव या प्राणी या किसी के अस्तित्व के होने की जानकारी हमें प्रदान करता है। कहने का मतलब यह कि उस समय बीइंग एक संज्ञा बन जाती है और उस संज्ञा का अर्थ हम प्राणी, जीव या अस्तित्व में लेते हैं। बीइंग के इस यूज़ को हम कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। आप देख रहे हैं मेरा चैनल इंग्लिश क्लासेज ऑलवेज। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको भी इसकी जानकारी हो सके। तो आइए एक एक करके एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि बीइंग का यूज़ नाउन के रूप में कैसे किया जाता है। पहला वाक्य, मनुष्यों को पानी की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर मनुष्यों के लिए हम लिखेंगे ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग्स। इसमें बीइंग में यस बढ़ा देंगे तो ह्यूमन बीइंग्स यानी मनुष्यों को पानी की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर हो जाएगा नीड, ह्यूमन बीइंग्स नीड वाटर। अब यहाँ पर बीइंग्स का यूज हुआ नाउन के रूप में, ह्यूमन बीइंग्स नीड वाटर। दूसरा वाक्य, प्रत्येक जीवित प्राणी सम्मान का पात्र होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा प्रत्येक के लिए लिखेंगे एवरी और जीवित का हो जाएगा लिविंग, एवरी लिविंग। और फिर प्राणी के लिए यहाँ पर यूज करेंगे बीइंग, एवरी लिविंग बीइंग। और यह कुल मिलाकर के सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएगा और तब हम सम्मान का पात्र है या सम्मान का पात्र होता है तो यहाँ पर लिखेंगे डिजर्व्स, डिजर्व्स। और फिर हो जाएगा रिस्पेक्ट, डिजर्व्स रिस्पेक्ट। एवरी लिविंग बीइंग डिजर्व्स रिस्पेक्ट। हमें सभी प्राणियों की देखभाल करनी चाहिए। तो इस वाक्य का सब्जेक्ट है हमें वी और उसके बाद करनी चाहिए देखभाल, तो वी शुड केयर, वी शुड केयर। हमें देखभाल करनी चाहिए। किनकी देखभाल करनी चाहिए? सभी प्राणियों की। तो केयर फॉर ऑल और यहाँ पर प्राणियों के लिए लिखेंगे बीइंग्स, वी शुड केयर फॉर ऑल बीइंग्स। अब यहाँ केयर के साथ प्रीपोजिशन फॉर का यूज होगा तो वी शुड केयर फॉर ऑल बीइंग्स। हमें सभी प्राणियों की देखभाल करनी चाहिए। चौथा वाक्य, भगवान एक सर्वोच्च सत्ता यानी जीव है। तो गॉड इज अ सुप्रीम बीइंग। यहाँ हो जाएगा गॉड इज अ सुप्रीम, गॉड इज अ सुप्रीम बीइंग, गॉड इज अ सुप्रीम बीइंग। भगवान एक सर्वोच्च सत्ता है। अब यहाँ सत्ता के लिए यूज किया गया बीइंग का, गॉड इज अ सुप्रीम बीइंग। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मैन इज अ सोशल बीइंग, मैन इज अ सोशल बीइंग। हर जीवित प्राणी से प्यार करो। तो यहाँ पर होगा लव एवरी लिविंग, लव एवरी लिविंग बीइंग। हर जीवित प्राणी से प्यार करो, लव एवरी लिविंग बीइंग। वह एक अच्छे इंसान हैं। तो ही इज़ अ गुड ह्यूमन बीइंग, ही इज़ अ गुड, ही इज़ अ गुड ह्यूमन बीइंग। वह एक अच्छे इंसान है, ही इज़ अ गुड ह्यूमन बीइंग। वह एक अच्छे इंसान है यानी ह्यूमन बीइंग। चींटियाँ छोटे जीव होती हैं तो इनको लिखेंगे आंट्स, आंट्स आर, छोटे के लिए लिखेंगे टीनी, आंट्स आर टीनी बीइंग्स, आंट्स आर टीनी बीइंग्स। अब यहाँ बीइंग में यस जोड़ देंगे क्योंकि आंट्स जो है प्लूरल है। तो आंट्स आर टीनी बीइंग्स, चींटियाँ छोटे जीव होती हैं। अब चूंकि यहाँ पर बीइंग का नाउन के रूप में यूज हुआ तो यह भी प्लूरल हो जाएगा। तो चींटियाँ छोटे जीव होती हैं, आंट्स आर टीनी बीइंग्स।
क्या एलियंस बुद्धिमान जीव हैं? तो यह हो जाएगा, चूंकि प्रश्नवाचक वाक्य है, तो आर एलियंस इंटेलिजेंट, एलियन इंटेलिजेंट, और फिर हो जाएगा बीइंग्स। आर एलियंस इंटेलिजेंट बीइंग्स। हर एक जीव को बचाओ, तो यहाँ पर हो जाएगा सेव एवरी सिंगल, हर एक, सिंगल के लिए यूज करेंगे हर एक, तो सेव एवरी सिंगल बीइंग, सेव एवरी सिंगल बीइंग, हर एक जीव को बचाओ। बिल्लियां साफ सुथरे जीव होती हैं। कैट्स आर क्लीन बीइंग्स, बिल्लियां साफ सुथरे जीव होती हैं। वह एक दयालु इंसान है, तो ही इज अ काइंड ह्यूमन बीइंग, ही इज अ काइंड ह्यूमन बीइंग। तो ह्यूमन बीइंग इंसान हो गया, ह्यूमन बीइंग इंसान, और एडजेक्टिव हो गया काइंड, तो ही इज अ काइंड ह्यूमन बीइंग। पक्षी सुंदर प्राणी होते हैं, तो बर्ड्स आर ब्यूटीफुल बीइंग्स, पक्षी सुंदर प्राणी होते हैं, बर्ड्स आर ब्यूटीफुल बीइंग्स। तो इन 13 सेंटेंसेस के माध्यम से हमने आपको बीइंग का यूज नाउन के रूप में किस तरह से किया जाता है, इसके बारे में हमने आपको जानकारी दी।